क्या होती है डेफिनेशन सर्कल की? हाँ, सर्कल है जैसे, तो क्या होती है डेफिनेशन, ये बताओ। सर लोकस एक पॉइंट, मैं लोकस के टर्म्स में बोल सकता हूँ, कम ऑन, सर कहना ही सही, ये लोकस है इस पॉइंट का, सच दैट ये इस फिक्स पॉइंट से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे है। यस कम ऑन, सर। Yes, sir. हमेशा देखो फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, यस और नो? Yes, sir. अगर फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर रहा है तो ये जो मूविंग पॉइंट है, जो ये लोकस है, वो एक सर्कल ट्रेस करेगा ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो जल्दी से लिखो डेफिनेशन। इट इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट h, k such that it is at fixed distance r from a fixed point c, a, b. Here r is called as radius and c is called as center of the circle. सर वो एसटी क्या लिखा है आपने? Such that ओके सर। ओके, स्टॉप राइटिंग, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. चलो लिखना बंद करो फिर अब, कम ऑन। तो लोकस कैसे निकालते थे, याद है? डायग्राम बनाते थे, उस पॉइंट को h, k लिखते थे और फिर ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या बोली है कि CP इज इक्वल टू R. R, और CP के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस। सर डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला। क्या होगा, जल्दी से बोलो। H minus A H minus A का the H whole minus square. A the whole square प्लस plus A Y minus minus B the B whole minus स्क्वायर इक्वल्स टू R। R square. फिर बस कोई अननोन वेरिएबल है यहाँ पे या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। ये सब तो फिक्स वेरिएबल्स हैं जो जरूरत है, करेक्ट और नॉट? यस Yes, सर। sir. Yes sir. मतलब कोई अननोन वेरिएबल मतलब तुमने एज्यूम किया हो लैम्डा वैम्डा, वो तो कुछ किया नहीं है। तो ओनली थिंग इज सिंप्लीफिकेशन, एंड h, को किससे रिप्लेस करेंगे? X comma X y से। तो देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. तो ये जनरल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे सेंटर कौन है? 0,0 या a, b? A comma A comma B. a, b। और रेडियस कौन है? R. तो इसको जनरल फॉर्म से बेटर हम ये बोलेंगे, चलो क्या नाम था इसका, सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सेंट्रल फॉर्म मतलब सेंटर के फॉर्म में, इसलिए तो सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक दो एग्जांपल देन एक साथ कॉपी करना बच्चों, रुक जाओ। तो जल्दी से देखो, अगर मैंने सेंटर को ले लिया 2,3, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे दिखेगी बताना? और रेडियस 5, X minus 2 x minus minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square equals to 25. 5 स्क्वायर। अगर मैंने सर्कल की इक्वेशन ये ले ली, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, तो मुझे बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, 3. वेरी गुड। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. हाँ, मतलब यहाँ पे +2 है तो -2 आता है, करेक्ट? Yes, Yes sir. और रेडियस कितना है? 5/2. 5/2। इस सर्कल का सेंटर -2,3 पे है और रेडियस 5/2 है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अच्छा, एक और सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर ओरिजिन है। सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 5/2 ही है, तो कैसा होगा? X square plus Y square equal to 25. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। कहना ही सही, ये सर्कल यहाँ पे सेंटर ओरिजिन के साथ है और सेम रेडियस का है। Yes, sir. यस सर। Yes sir. इस सर्कल से इस सर्कल की इक्वेशन के लाने को हम क्या बोलते हैं? कम ऑन, शिफ्टिंग ऑफ Curve. कर्व। देख लो, कन्विंस हो जाओगे, कम ऑन।
see for yourself equation. y को y minus 3 से रिप्लेस किया, दिख गया सबको? Yes, sir. Yup. सबको दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So therefore हम दूसरा फॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं. If center is origin and radius is r, the central form of a circle reduces to standard form of a circle. क्या हो जाता है? Central form ये रहा. अगर a और b को 0 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा? x square plus y square equal to R square. r square. इसको क्या बोलते हैं? So standard form. Standard form of a circle. इसका center origin है और radius r है. एक याद एग्जांपल बोल देना कुछ. X square plus Y square is equal to 4. x square plus y square is equals to 16. Center 16. origin and radius 16 या 4. 4. 4. तो यहाँ तक कुछ है ही नहीं, फटाफट कॉपी करो. सर कॉपी करके हो गया. सुबह सुबह इसको स्पैमिंग करने की इच्छा होगा. ये कोई नॉन पर्सन तो नहीं है हमारा बच्चा? नहीं पता सर. कोई जानता है इसको? No. नो ना. इसको sir. बट शरीफ स्पैमर था. हाँ, नो अपोज, मैंने डिलीट उड़ा दिया उसको. चलो कॉपी करो बच्चों. सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. आजकल निखिल का है हमारा बोरीली वाला, वो लेक्चर मेरे को लगता नहीं अटेंड करता है. आर यू देयर निखिल? यस सर. या भाई आजकल तेरी आवाज गायब हो गई है. सर मैं आपके साथ चैट ही कर रहा था. तो बोरीवली का पवई का कैसे हो गया? सर मैं बोरीवली का ही हूँ. अच्छा, पी स्टैंड फॉर रोल नंबर. तुम्हारे सबके पी आता है क्या? Yes, sir. ओके. सो अब से इक्वेशन देख के सेंटर में स्ट्रगल नहीं करना है. यूं नहीं कि +2 कर देना. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कितने फॉर्म ऑफ अ सर्कल देख लिए हमने? 2. सेंट्रल फॉर्म एंड Standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म. कोई डाउट यू कैन आस्क. ये सबका हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके, देखना इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज में वापस लिखने वाला हूँ. प्लीज सी. कैन आई टर्न द नेक्स्ट पेज नाउ? Yes, sir. ओके, द थर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. जैसे जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना बच्चों, Yes, sir. वो क्या होती है? कैन आई से एक्सपांडेड फॉर्म में होती है. समथिंग इनटू x प्लस समथिंग इनटू y प्लस समथिंग इक्वल टू 0. Yes, sir. Yes, sir. तो सर्कल में क्या आएगा? x स्क्वायर और y स्क्वायर का टर्म भी आएगा. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
तो ऐसा फॉर्म जो एक्सपांडेड फॉर्म में होता है वही सर्कल का जनरल फॉर्म कहलाता है। लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ पहले तो मुझे। Central form. हाँ, अब इसको एक्सपांड ओपन कर दूंगा तो बस जनरल फॉर्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। अब किस फॉर्म में अरेंज करूंगा, एक्स स्क्वायर पहले फिर वाई स्क्वायर, ताकि डिग्री 2 के टर्म्स हो गए। एग्रीड? Yes. Yes, sir. अब कौन से टर्म लूंगा, डिग्री 1 के टर्म, माइनस 4x माइनस 6y, फिर कांस्टेंट टर्म 13 माइनस 25 माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ तक सबने देखा? Yes, sir. Yes, आई sir. होप तुम सबने ये रियलाइज कर दिया, अच्छा ये तो जनरल 2 डिग्री फॉर्म में ही है। कम ऑन, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस क्या था 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कम ऑन, Yes, sir. अब जल्दी से बताओ ये रिप्रेजेंट करता है POSL इफ व्हाट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। So याद delta करो। is 0. Discriminant is equal When to k delta equal square. to 0, Delta is zero. Delta 0, Delta is discriminant zero. is perfect square. सबको याद आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अब बताओ ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है। कम ऑन, दिखना चाहिए तुम्हें। So दो when not- कंडीशन है, एक तो जल्दी से इस कंडीशन के बारे में बताओ, कभी होगा ऐसा टर्म? No, sir. No, sir. अरे सबको याद है x माइनस a का स्क्वायर होता है और y माइनस b का होता है, तो x और y तो कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे ना। कम ऑन, सर्कल में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ xy दैट इज h, वो हमेशा कितना होना चाहिए? 0. Zero. No. zero. तो ये 0 हो गया। और एक और कंडीशन देखो ध्यान से, कम ऑन, देखो देखो, ये भी सर्कल है। ये सर्कल है क्या बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कर दूं? यस है, 3 से डिवाइड कर देना, तुम्हारे अच्छे फॉर्म में आ जाएगा। कम ऑन, यस और नो? Yes, sir. तो क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया किसी ने, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे। ये देखा नहीं देखा तुमने? देखो, कम ऑन, यहां से देखो जल्दी से, एक्स स्क्वायर हमेशा 1 के साथ आएगा, वाई स्क्वायर भी हमेशा 1 के साथ आएगा ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. और ऑब्वियसली अगर रेडियस 25/4 हो गया तो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So Sir. what should I write? So a is equal to Coefficient b. of x A is square. equal to B. Correct. Coefficient of x square should be coefficient of y square. That is a और b हमेशा इक्वल होंगे, बट हमेशा 1 होना जरूरी नहीं है। Is that clear? Yes, sir. Sir. क्या सबने देखा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल दिया करो, ऐसे बोलते Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा भी डिफिकल्ट होता है ना, यस है कहते हैं। अरे आई होप दिख रहा है यार, यहाँ से नहीं दिख रहा है हाँ, क्या तुम्हें? x स्क्वायर और y sir. स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, दिख रहा है सबको? We can ask. बट हमेशा 1 होना जरूरी है या नहीं है, ये बताओ मुझे No. क्लियरली। No, No. sir. No. Not necessary. क्योंकि 1 क्यों नहीं? क्योंकि कभी रेडियस 25/4 में आ गया तो जनरल फॉर्म में करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो सर्कल होगा। यहाँ तक क्लियर? Yes, Yes, sir. 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 कॉपी करो, अभी जनरल फॉर्म का लिखना बाकी है, अभी तो सिर्फ एग्जांपल बताया। कमिंग चैप्टर्स में मैं क्या बताऊंगा कि 2 डिग्री इक्वेशन कब क्या हो जाता है? पैराबोला हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अभी तक देखो POSL बता दिया, सर्कल बता दिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि 2 डिग्री इक्वेशन कैसे पैराबोला होगा। उसके नेक्स्ट चैप्टर में कैसे ये 2 डिग्री इक्वेशन इलिप्स होगा। उसके नेक्स्ट चैप्टर में ये 2 डिग्री इक्वेशन कैसे क्या होगा? Hyperbola. हाइपरबोला होगा। Hyper. हाँ, उसके बाद क्या होगा? कोऑर्डिनेट फिनिश होगा। समझ में आ गया? Yes, sir.
ओके, तो टेल मी जनरल फॉर्म एक्चुअली आता कहाँ से, किस फॉर्म से डिराइव होता है? So 2-degree equation. नहीं, नेक्स्ट अरे sorry, central form. सर्कल के लिए कहाँ से आता है एवरीवन? So central form. Central Sorry form. sir. सेंट्रल फॉर्म से। और कैसे आता है? सेंट्रल फॉर्म को बस क्या करना है? So expand Standard करना form में। एक्सपांड करना है, बस एक्सपांड करना है, नथिंग एल्स। और क्यों करना जरूरी है उसकी अगर तुम्हें इंपॉर्टेंस सोचनी है तो जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की इंपॉर्टेंस सोचो। क्वेश्चन में किस फॉर्म में देता है वो स्ट्रेट लाइन, 2 पॉइंट फॉर्म या जनरल फॉर्म? So general General. form. General form. तो वैसे ही सर्कल्स के क्वेश्चन में सर्कल सेंट्रल फॉर्म में दिया गया होगा या जनरल फॉर्म? General. General. जनरल फॉर्म। तो हमें आना चाहिए जनरल फॉर्म से सेंटर निकालना, जनरल फॉर्म से सब कुछ। यहाँ तक हो गया सबको? Yes sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? Sir, no sir. No, sir. ठीक, तो देखो डिराइविंग जनरल फॉर्म, deriving general form of a circle. Okay, किससे derive होगा वापस? Anybody can help me out? From Central form. Central form का क्या होती है equation? X minus The whole square plus y minus b. Y minus b the whole square is y equal to minus R b का whole square equal to R square. r square. Square. अब इसको ओपन करता हूँ, x square ये रहा, फिर ये रहा y square का टर्म। Are you with me? Yes, Yes, sir. sir. Okay, x का टर्म बोलो मुझे, x का टर्म Minus 2x. minus 2ax। अच्छा, y का टर्म बोलना Minus 2y. Minus 2. minus 2by। करेक्ट है ना यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ओके, और कांस्टेंट टर्म बोलो A and b A square plus B A square. square plus a b square square. plus b plus b square. square minus r square equal to 0। यहाँ तक क्लियर है? Yes. Sir. तो ये ऐसा ही दिखता है, एग्जांपल वाइज ऐसा दिखता है। कम ऑन एग्री करो। प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। Yes, sir. Sir. मतलब कैन आई से सेंटर यहाँ पे छुप जाता है 4 के अंदर, क्योंकि सेंटर a कॉमा भी है, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब सेंटर इस पोजीशन से आएगा ना, एग्री करो जल्दी से। Yes, इस पोजीशन sir. से। Yes sir, yes sir. और रेडियस कहाँ पे छुप गया? इस रेडियस 13 या 13 का एक पार्ट है? कम ऑन। So 13 का In एक part like है. R. तो हमें जनरल फॉर्म से सेंटर रेडियस सब निकालना आना चाहिए, इसलिए अब से हम जनरल फॉर्म को पता है क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म कहाँ से आएगा? कम ऑन देखो इधर, एक्स का टर्म यही वाला टर्म होगा, याद करो। Yes sir. इसलिए एक्स के टर्म को मैं किस वेरिएबल से डिनोट करूंगा आपसे? 2gx। वाई का टर्म को किससे डिनोट करूंगा? 2fy. 2y. और कांस्टेंट को किससे डिनोट करूंगा? C. इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जिसमें अब हमें क्या क्या निकालना बाकी है? कम ऑन, क्या क्या निकालना बाकी है? So Loud voice. center of the and- circle and and radius. Radius. तो जल्दी से एग्री करो, सेंटर तो a कॉमा b था ना, Yes sir. Sir. तो माइनस 2a को मैंने 2g लिखा है, ये तो सबको दिख रहा है ना भाई? Yes Cartoon हो? sir. Yes, हाँ sir. है ना? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. तो therefore a की वैल्यू कितनी हो गई? Minus g. So Minus minus 2. 2a. सेम वे में मैंने माइनस 2b को कितना रखा है? So 2x. 2 है। 2fy. b की वैल्यू कितनी हो गई? Minus f. Minus f. माइनस है। तो मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बोलो? So minus g In comma terms of minus G g. and F. Minus f. माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज द सेंटर कोऑर्डिनेट्स। थोड़ा सा हैंग हो रहा है बट ठीक है, चलो। मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए पता है क्या करना? बस हाफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स करना। बताना, हाफ टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स करूंगा तो अभी तक कितना आ गया? जी आ चुका है, Yes sir. तो उसके आगे माइनस लगा देना। और फिर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना? हाफ टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ y जो भी है वो करना, और उसके आगे क्या लगा देना? Again minus. माइनस। तो मतलब अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ये कौन से फॉर्म ऑफ अ सर्कल है? General form. जनरल फॉर्म। Form. बाकी सबको नहीं बोलना है तो मैं म्यूट कर दूंगा परमानेंट, तो मुझे आवाज अच्छी चाहिए। कौन सा फॉर्म ऑफ अ So सर्कल है? general form. General form. General form. अब Form. इससे सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए 4 माइनस 4 से कंफ्यूज नहीं करोगे। मैंने क्या टिप्स बताई?
कि कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करो सबसे पहले half से divide. हाफ करो और फिर उसके आगे क्या लगा दो नेगेटिव Minus साइन तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है अभी सर -4 -4 को किससे डिवाइड करने का बोल रहा हूँ मैं माइनस हाफ half. -हाफ से डिवाइड Minus करने का two. कहना इसे -2 से डिवाइड करने का बोल रहा हूँ प्लस 2 Yes sir. बस ऐसे सोचो फिर कोफिशिएंट ऑफ y कौन है -6 को मैं किससे डिवाइड करने का बोल रहा हूँ -2. -2 तो लाउड वॉइस में बोलो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2,3 3. क्या सबको अब ये डायरेक्टली निकालना आ जाएगा यस Yes, सर sir. Yes sir. चलो एक और मेरे साथ प्रैक्टिस करो पहले लेट्स से सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 4x - 7y + 1 = 0 रेडी Yes sir. -2 ओके सेंटर मैं जितना पूछूं उतना बोल सेंटर का x कोऑर्डिनेट आफ्टर 2 सेकंड्स x कोऑर्डिनेट ओनली चलो चिल्लाओ माइनस -2. बस इससे क्या डिवाइड करना है -2 को डिवाइड करना है सेंटर का y कोऑर्डिनेट 7 7/2 प्लस 7/2 + 7/2 यहाँ तक किसी को डाउट है क्या नो No, No, sir. sir. ओके रेडियस और पढ़ते हैं फिर आज के लिए स्टॉप करेंगे रेडियस और कर लें एक बार बच्चों अब हो ही चुका है इतना तो है ना ओके तो टेल मी रेडियस कहाँ छुप गया बताओ जी में एफ में या सी में छुपा है रेडियस C sir C में तो सी कितना है a² + b² - r²। Yes Sir. sir तो r² कितना हो गया a² + b² - c। Yes, sir. Yes तो Yes, sir. रेडियस पॉजिटिव होता है इसलिए सिर्फ √a² + b² - c ना। Yes sir Yes sir. तो रेडियस का a इज सेम एज व्हाट -g याद करो क्योंकि मुझे तो सबको gfc में चाहिए तो रेडियस कितना हो गया √g² G + square plus f² H square plus minus - c। Come on, a is -g तो a² is same as g² ना बच्चों। Yes sir तो रेडियस का फॉर्मूला है √g² + f² - c। ये नेक्स्ट क्लास में मैं ब्रश अप कराऊंगा बट तुम्हें रेडियस पता है कैसे निकालना है हमेशा उसके लिए पहले क्या निकालोगे सेंटर यहाँ तक मेरे साथ हो Yes sir. Yes sir. और ये g की वैल्यू होगी या -g की होगी -g सर माइनस जी G. बट कहना इससे -g का स्क्वायर भी g² ही होता है ना हाँ, यस sir. सर डजंट मैटर मतलब मैं क्या टिप्स बोलना चाहता हूँ कि रेडियस के लिए फटाफट इसका स्क्वायर करना फिर center इसका का स्क्वायर square करना 2² + 3² और माइनस फिर क्या कर देना कांस्टेंट कर देना आर यू विद मी बच्चों Yes यस sir Yes, sir. तो 4 + 9 - 3 4 + 6 √10 is the radius ready next example Yes sir Yes, sir. वापस रिवाइज करा रहा हूँ रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। तो पहले तो सेंटर निकालना इन दोनों का स्क्वायर कर देना और फिर माइनस कांस्टेंट टर्म करना क्लियर Yes, Yes. sir. चलो आ जाओ यहाँ पे रेडियस निकालने के लिए सेंटर निकाल दिया अब क्या करूं बताओ सर -2 का -2 square square plus plus 7/2 का स्क्वायर 7/2 एंड का स्क्वायर -1 -1 -1. सबको क्लियर है रेडियस Yes. अब जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है वो तो उसकी टेंशन मत लो गंदी आ रही है अच्छी आ रही है तो ठीक 4 + 49/4 - 1 सिंप्लीफाई कर लेना ये पेज सबको कॉपी करके आना है सुन लिया सबने ओके सर नो प्रॉब्लम Yes sir. okay sir कर इसी लेंगे पेज sir हाँ इसी पेज को मैं रिवाइज कराऊंगा एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर बाय बाय बेस्ट ऑफ लक bye sir थैंक यू Bye, sir.